नमस्कार। मदरसा धारावाहिक में अब तक आपने जाना कि माँ मदरसा के दिव्य ज्ञान को पाकर विक्रांत, सुबाहु, परिमर्दन तीनों पुत्रों ने राजसुख त्याग कर वैराग्य अपना लिया। पर अब राजा ऋतुध्वज, जो कि एक पिता भी है, यह पीड़ा सहन नहीं हो रही, जिस कारण कुछ निर्णय उन्हें लेनी पड़ी। तो आइए जाने आगे की कथा। वचन ऋतुध्वज दिए सभी जो निभा रहे थे रोकर, सहन नहीं पीड़ा होती थी तीन सुतों को खोकर। मन ही मन अब ठान चुके थे, माँ का हक मैं लूँगा, राजपाट की सारी शिक्षा स्वयं सुतों को दूँगा। समय सुखद वह पुनः महल में रात्रि काल में आया। प्रसव पीर ने मदालसा को पूरी रात जगाया। संग पिता भी जाग रहे थे, चिंतित भी थी जनता। वह छटपटा रही पीड़ा से, कौन पीर यह हरता। विधि विधान यह सृष्टा का है, माँ ही दुख सहती है। तीक्ष्ण दर्द को सहकर भी तो शिशु जीवन गढ़ती है। पुरुष जताने हक आगे से खड़ा तना रहता है। यह समाज की गलत व्यवस्था क्यों ऐसा करता है। प्रातः काल हुआ तो शिशु की गूंजी फिर किलकारी। चहुदिशी छाई खुशियाँ, फिर से हुई बहुत तैयारी। इधर प्रसव के बाद ऋतुध्वज प्रसव कक्ष में आया। उठा गोद में शिशु को अपने मन का भाव बताया। मैं ही पालन सदा करूँगा, पुत्र मुझे लौटाए। मेरी शिक्षा उसे मिलेगी, नहीं बीच में आए। सहन न अब होगी मुझसे यह सूत वियोग की बातें। काटी अपने पुत्रों के बिन मैंने काली रातें। बहुत हुई यह भगवत शिक्षा, राज भोग पालूंगा। विलासिता में रखना उसको, खुद जैसा ढालूंगा। बंधा रहे बंधन से कस कर, ऐसा यत्न करूँगा। राजपाट की शिक्षा दीक्षा उसके हृदय भरूँगा। वचन भंग की बातें सुनकर मदालसा भी बोली। भीतर उठते भाव हृदय की बंधी पोटली खोली।
वचन आपने तोड़ा राजन, मैं गृह त्याग करूँगी, संग दीन पुत्रों की मैं अब वन में वही रहूँगी। कहा ऋतु ध्वज मदाल सा से नामकरण होने दे, चाह हमारी थोड़ी यह है उसे संग बोने दे। बाद नहीं रोकूंगा ऐसे जो मन आए करिए, शेष सुतों के साथ वहीं पर आप खुशी हो रही। कौन सही पितु मौत में लेगा निर्णय वक्त, दिखे फैसला जो बहुत सच है लगता शक।